वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल मैनेजमेंट। ठीक है, मॉडल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, सेकेंडली हम ये टेक्निकल भी स्टार्ट करने वाले हैं डायनामिक्स 365 के अंदर। आज हम ऑफिशियली टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो मॉडल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली इंटरव्यूज में भी इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, बहुत सीनियर लेवल पर नहीं होते हैं, बट 2-3 साल के एक्सपीरियंस में भी अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे पहले हम आ जाते हैं। ठीक है, मॉडल्स एंड पैकेज के ऊपर। ठीक है, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, इसको एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, ये आपको टेक्निकली वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएगी और आपको टेक्निकली डेफिनेशंस भी देगी। ठीक है, बाकी मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं हूं यहाँ पर, मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आपको पूरा मैं टेक्निकली यहाँ पर समझाऊंगा मॉडल क्या होता है, पैकेज क्या होता है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। इसमें डिलीट भी बताया है, मॉडल को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट के समय हमको क्या क्या सर्विसेज बंद करनी रहती है, ठीक है, क्या क्या ओपन करनी रहती है, वो सब यहाँ पे दिएगा। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे एक हायरार्की में आपको समझा देता हूँ कि मॉडल क्या होता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल है। तो मॉडल क्या होता है? एक मॉडल बेसिकली कंटेनर बोल सकते हो। ठीक है, एक कंटेनर टाइप का है जिसके अंदर आपकी सारी कस्टमाइजेशंस आप होल्ड करोगे। ठीक है, ताकि वो कस्टमाइजेशंस आपकी माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑलरेडी बेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो हम एक अलग से मॉडल बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप बाकी की अपनी सारी कस्टमाइजेशंस करोगे। तो मतलब बेसिकली बोल सकते हो आपकी जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो इस मॉडल के अंदर ही होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप कहीं इसको लेकर जाओगे, ठीक है, किसी और को दोगे, ठीक है, तो ये सब मॉडल के अंदर होने वाला है। तो आप मॉडल दोगे तो उसके अंदर वो सारी कस्टमाइजेशंस, वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी उसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, मॉडल के अंदर क्या आता है? मॉडल के अंदर आपका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को होल्ड करता है। ठीक है, सॉल्यूशन ये क्या होता है? ये आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को होल्ड करता है। ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है? प्रोजेक्ट्स आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट, तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, मॉडल के अंदर होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो और क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो मॉडल है, मॉडल के अंदर आपकी सारी कस्टमाइजेशन होने वाली है। जो भी आपने सॉल्यूशंस बनाया, सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर या तो एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम हमारे केस में सपोज दो मॉडल्स हैं। ठीक है, हमारे केस में दो मॉडल्स हैं। तो एक सपोज आपने कुछ कस्टमाइजेशन में करी है, कुछ कस्टमाइजेशन इसमें करी है। ठीक है, तो अब होता क्या है, हमको ये सारी कस्टमाइजेशन यूएटी पे या तो फिर प्रोडक्शन सर्वर पे डालनी रहती है। ठीक है, तो वहां पर डालने के लिए हमारे पास एक एलसीएस पोर्टल होता है। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करवाता है। तो वहां से आप सब चीज क्लाउड, बेसिकली वो अज्यूर का है, तो वहाँ पर आप बेसिकली सारी क्लाउड की चीज़ें हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट हैंडल करने हैं या तो आपको डिप्लॉयमेंट प्रोसेस करना है या डेटाबेस या डेटा को रिस्टोर करना है। ठीक है, तो वो सारा काम आप वहाँ से कर सकते हो। तो वहाँ डालने के लिए हमको इसको एक पैकेज में बनाना पड़ता है। ठीक है, पैकेज कुछ नहीं होता, बेसिकली इन दोनों को बंडल अप करके एक जिप फाइल टाइप का बनाता है। ठीक है, उसको हम पैकेज बोलते हैं। तो इस पैकेज को मैं वहाँ पर यूएटी पे या प्रोडक्शन पे डाल दूंगा, तो ये वहाँ पर सारे मेरी जितनी भी कस्टमाइजेशंस हैं वो सब चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट। तो हमको पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है, याद रखना विजुअल स्टूडियो हमेशा ओपन होता है रन एज एडमिन। ठीक है, सेफर साइड के लिए आप क्लाउड पे भी हो तो भी आप उसको रन एज एडमिन नहीं करना। ठीक है, हमेशा इसको रन एज एडमिन करना। कंटिन्यू विदाउट कोड कर लेते हैं हम। तो हम एक सबसे पहले एक मॉडल बनाने वाले हैं। उस मॉडल के अंदर हम सॉल्यूशंस और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट होगा, हम ईडीटी स्टार्ट करेंगे तो वहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ प्रोजेक्ट तक देखेंगे। तो यहाँ एक्सटेंशन के अंदर आप डायनामिक्स 365 में जाओगे। ठीक है, फिर ये आपको नया वो ओपन करके देगा विंडोज। तो देखो यहाँ पर आता है क्रिएट। ठीक है, यहाँ पर आता है मॉडल मैनेजमेंट, क्रिएट मॉडल्स। ठीक है, तो आपको क्रिएट मॉडल करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर, रुक जाओ थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं उसका नाम भी देता हूँ, सपोज हम स्कूल का देखेंगे। ठीक है, स्कूल के एग्जाम्पल्स हम लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, टेबल, क्लासेस। ठीक है, और उन सब के बेसिस पे हम देखेंगे, टीचर्स का टेबल बनाएंगे, वो सब के हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मॉडल पब्लिशर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि हम देते हैं D365। ठीक है,
अच्छा, ये लेयर्स लेयर्स क्या होती है, ये बेसिकली हमारे एक्स में काम आती थी, एक्स 2012 इससे प्रीवियस वर्जन जो है, ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ लेना इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास वर्जन था एक्स 2012, ठीक है, वो भी डायनामिक्स का ही पार्ट था, बट वो ऑन प्रीमाइज चलता था, ठीक है। डायनामिक्स में उन दोनों में मेजर चेंज क्या है, ये ऑन क्लाउड है और वो ऑन प्रीमाइज था, ठीक है, मतलब कि लोकल सर्वर पे वो काम करता था। अभी ये क्या क्लाउड पे काम करता है, तो वहां पर लेयर्स काम आती थी, ठीक है, मतलब कि आपने वहां पर क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट के जो बेस ऑब्जेक्ट्स है उन पे भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहां पर क्या होता था, आप जो बेस के प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो पता कैसे चलेगा कि बेस का क्या कोड था और आपने क्या चेंजेस करा, तो वहां पर हम लेयर्स में काम करते थे कि भाई ये बेस का लेयर था, इसके ऊपर मैंने एक लेयर बनाई है और वहां पर मैं फिर ये चेंजेस कर रहा हूं, तो वहां पर बेसिकली लेयर्स में काम आता था। यहां पर तो आप बेस के ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर ही सकते हो, तो बेसिकली हम इसको बाय डिफॉल्ट यूजर पर रखते हैं, यूएसआर पे, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, लेट्स से हम टेस्टिंग, ठीक है, मॉडल, ठीक है, तो ये सब दे दोगे आप, फिर आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। हमको क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम क्रिएट पे बाय डिफॉल्ट टिक है ये। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैकेज मॉडल्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरे इतने सारे ये बेस के बने हुए हैं, ठीक है, और हमारे भी बने हुए यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ना रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अभी वो क्या होता है, ये मैं आपको कल वाली वीडियोस में बताऊंगा, जो कल वीडियो आएगी जिसमें हम ईडीटीज और वो सब का हेल्प करेंगे, ठीक है, वहां पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब ये एरर आएगा तो फिर एरर के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी हम इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे रखते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू हमको दे रहा है, ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब मैं जैसे इसको नेक्स्ट करूंगा तो मेरा मॉडल तो बन गया, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है ये, रुक जाओ। तो ये मॉडल तो बन गया, ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर बिना सॉल्यूशन, बिना प्रोजेक्ट के मॉडल किस बात का, ठीक है, क्योंकि अभी तो अभी फ्रेश बनाई है, तो उसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशंस और कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी हमको चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसने ये विंडोज खोल दी कि भाई इसके अंदर कोई आप सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो आप देखो पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट का नाम ये पूछ रहा है, ठीक है, कि आपको प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ टेस्टिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप, नेमिंग कन्वेंशन, हाँ स्पेस नहीं देना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं इसको टेस्टिंग प्रोजेक्ट। अब आप देखोगे यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो मैं सॉल्यूशन वहां पे बोल रहा था, सॉल्यूशन नेम अपना आप ही इसी नाम से आ गया, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते हो आप, ऑब्वियसली बात है, बट अभी हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ वो नहीं करेंगे अभी हम। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ पर आपको अपना वो बनाना है, ठीक है, लोकेशन कहाँ पर देनी है रेपोज की, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये खुद ही ले लेता है, नेक्स्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे इसी मॉडल पे ये बन गया, ठीक है। ये देखो ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स पे आ रहा है, ये मेरा मॉडल का नाम है, ठीक है। और ये देखो ये ऊपर सॉल्यूशन आ गया इस नाम से, ठीक है, उसके नीचे ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट आ गया, ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सपोज आपको यहाँ से मॉडल चेंज करना है, अभी तो हमने स्कूल के अंदर इसको बनाया था तो बाय डिफॉल्ट स्कूल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये फीट मैनेजमेंट के अंदर भी आ सकता है आपका, अगर आप इसको बना रहे हो तो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, आप जिसमें डालना है इसको, ठीक है। ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसमें भी आपको डालना है वहां पर उसको डाल सकते हो। अभी हमारा तो सही है, हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइज डेटाबेस ऑन बिल्ड, ठीक है, अगर आपको हमेशा बिल्ड करते हैं अपने डेटाबेस को सिंक भी रखना है तो उसको ट्रू रख सकते हो, ठीक है। ये वैसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको ट्रू रखो, बट क्या होता है ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है बिल्ड होने पे, तो हमको बार बार बिल्ड करना रहता है, तो ये फालतू का टाइम लेता है। अगर आपको बिल्ड की जरूरत है, आप टेबल लेवल पे कुछ काम कर रहे हो तो उसको सिंक ट्रू रखना, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ क्लासेस फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में काम कर रहे हो तो तब इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको फिर हम ऑफ रखते हैं जनरली, ठीक है। तो अभी इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, इतना कुछ नहीं छेड़ते, अपने नीड के हिसाब से हम बाद में इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको ओके कर देते हैं, तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया, ये आपका मॉडल बन गया। अच्छा अभी हम देखेंगे कैसे, तो आप यहां पर देख सकते हो, जब हम क्रिएट पैकेज करते हैं ना, देखो ये पैकेज क्रिएट कर रहा है। जब हम पैकेज क्रिएट करते हैं, देखो ये एक पहले का बना हुआ था ईवीएस वाला, और ये अभी हमने बनाया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पर देखो, मैं इसको यहाँ पे मैं इसको पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो मॉडल हमने क्रिएट किया था, मॉडल के अंदर सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, अब मैं एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोनों को डिलीट करना भी देखेंगे। तो लेट्स से मैं इसको डॉक्यूमेंट के अंदर बना देता हूँ, एक न्यू फोल्डर मैंने बना दिया, इसका नाम दे दिया पैकेज, ठीक है। इस पैकेज को मैंने ओके कर दिया, देखो ये सी यूजर मेरे नाम के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पैकेज पे ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये।
ओके गाइस, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था वीडियो उसको। ठीक है, अभी स्टार्ट किया है तो आप देख सकते हो पैकेज क्रिएट हो चुका है। अच्छा, मेरे ईवीएस मॉडल पे थोड़ा सा एरर आ रहे थे क्योंकि उसमें हाफ कस्टमाइजेशन हो रही थी। ठीक है, कुछ मैंने हाफ कस्टमाइजेशन की थी इसलिए तो वो बिल्ड नहीं हो पा रहा था। जब भी आप इसको पैकेज क्रिएट करते हो ना तो दोनों मॉडल्स को फुल बिल्ड भी करता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एरर दे रहा था वो। तो मैं स्कूल वाले को कराया तो पैकेज क्रिएट हो गया है। हमने अभी सिर्फ एक ही मॉडल का पैकेज बनाया तो ये क्रिएट हो चुका है। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो आप देख सकते हो ये ना यहाँ पर आपको लॉग्स भी देता है। ठीक है, आउटपुट वाली विंडोज है। कंप्लीट लॉग देखता है कि पैकेज क्रिएट कब हुआ है, ठीक है, टाइमिंग वगैरह और क्या क्या इसने बिल्ड करा है। ठीक है, डिपेंडेंसी फाउंड और वो सब। तो पैकेज क्रिएट हो सकता है हमारा। पैकेज क्रिएट हो गया है हमारा। हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने एक पैकेज बनाया था, उसके अंदर देख सकते हो डिप्लॉयबल पैकेज। डिप्लॉयबल पैकेज के अंदर ये है। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल है। अच्छा, आप देखोगे ये एक डिप्लॉयबल पैकेज और आज का डेट दे रहा है। ठीक है, ये वाला देखोगे आप, ये 2024। ठीक है, 10 और 9। ठीक है, तो ये इसका वो दे रहा है, डेट भी देता है, डेट के नाम से इसको पैकेज क्रिएट करता है। तो ये पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमारा एक मॉडल है। ठीक है, अभी हमने एक ही सेलेक्ट किया था तो एक ही मॉडल है। उस मॉडल के अंदर जितनी भी हमने कस्टमाइजेशन करी होंगी, ऑब्जेक्ट्स में जितना भी काम करा होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे होंगे, तो वो सारा इसके अंदर है। तो इस पैकेज को आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये कंप्रेस्ड फाइल है, आप इसको एलसीएस में डालो या कहीं भी किसी इन्वायरमेंट में लेकर जाओ तो उसके अंदर ये सारी आपके कस्टमाइजेशंस होल्ड करेगा ये। ठीक है, तो उसको डिलीट मारना है, सिंपली आप यहाँ पर डिलीट मार सकते हो। ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो पैकेज हमारा डिलीट हो गया। हमने पैकेज क्रिएट करा और ये पैकेज डिलीट हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडल की। ठीक है, ये देखो हम यहाँ पर जाते हैं तो हमारा मॉडल अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो मॉडल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मॉडल कहाँ पर होता है। मॉडल आपका सी के अंदर एओएस सर्विसेज के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली एओएस सर्विसेज ढूंढनी है। ठीक है, ये क्लाउड में के नाम से ड्राइव हो सकती है, उसके अंदर भी हो सकता है, वरना ये ऑन प्रीमाइज में डेव इन्वायरमेंट में सी के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये एओएस सर्विसेज के अंदर आपको जाना है, पैकेज लोकल डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये रहा वो मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को डिलीट मारना है, आप डिलीट मार सकते हो सिंपली, हमको यहीं से डिलीट मारना है। लेकिन लेकिन इसको डिलीट मारने से पहले हमको दो सर्विसेज को ऑफ करना रहता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। मैं सर्विसेज ओपन कर देता हूं। तो हमको दो सर्विसेज ढूंढनी है। पहले एक तो बैच सर्विसेज है, इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, और एक आखिरी में हमको मिलेगी वर्ल्ड वाइड पब्लिशिंग सर्विसेज। ठीक है, इसको भी स्टॉप कर देते हैं। ये स्टॉप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल डिलीट मारने से पहले। ठीक है, तो इन दोनों सर्विसेज को हम डिलीट मार देते हैं। और हम अपने विजुअल स्टूडियोज को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डोंट से। ठीक है, ये स्टॉप हो गई है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। अब आप इसको इजीली डिलीट मार सकते हो। हम इसको डिलीट मार देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट हो गया। और आप विजुअल स्टूडियो में आके ओपन करोगे। सी, ये डिलीटेड है। ठीक है, तो आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। अच्छा, हम सर्विसेज ओपन कर देते हैं वापस से। तो ऑल सेट देन, दिस इज दी